यस। तो यहाँ पे मैं आपको n प्लस एल रूल सिखा रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं n प्लस 2s और 2p की एनर्जी कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, n प्लस एल की वैल्यू को कंपेयर किया। तो 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और 2p के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 आई। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था n प्लस एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो 2s की एनर्जी कम होगी और 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही आसान था, हम इससे कोई भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं कहीं हमें दिक्कत भी आ जाएगी, ठीक है। परेशानी कहाँ आएगी, प्रॉब्लम वहाँ आ जाएगी जहाँ n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है n प्लस एल की वैल्यू बराबर भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D एंड 4s की बात करूं, 3D वर्सेस 4s, इनकी एनर्जी हमें कंपेयर करनी है। तो 3D के लिए देखिए n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 3 होगी, और l की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी इसमें एनर्जी नहीं, इसमें तो n प्लस एल डिफरेंट ही आ रहे हैं। 3D और 4p ले लेते हैं, और यहाँ पे l की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ओके। और अगर 4p की बात करें तो n की वैल्यू 4 होगी और l की वैल्यू 1 होगी, n प्लस एल की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे भी n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ऐसे केस में क्या करें, n प्लस एल की वैल्यू अगर बराबर हो आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इनकी एनर्जी भी बराबर है। तो ऐसे केस में आपको याद रखना पड़ेगा, एक नोट लिख देता हूँ मैं। नोट यह है कि जब n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाए तो तब n को देखा जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखा जाता है। जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो नोट लिख देता हूं मैं, फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू, the orbital which has lower n value has lower energy। तो ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू तो सेम है, बट n की वैल्यू दोनों की अलग है। तो 3D के लिए n की वैल्यू 3 है, और 4p के लिए n की वैल्यू 4 है। तो ये कम है, छोटी है, लोअर। तो एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी 3D की कम होगी। एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा 3D, सॉरी 3D की एनर्जी कम होगी और 4p की ज़्यादा होगी। तो ऐसे हम एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें अब हम अफबाऊ प्रिंसिपल को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अब हमें एनर्जी कंपेयर करनी आ गई। तो किस ऑर्बिटल को पहले भरना है और किसको बाद में भरना है ये हमें आसानी से समझ सकते हैं हम। और आप में से अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उन्होंने ऑर्बिटल के फिलिंग का एक ऑर्डर भी पढ़ा होगा, ऐसे करके कुछ बना रखा होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। देखो मैंने 2d या 1p 1d नहीं लिखा, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो उन्हें कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते। उसके बाद में 4s 4p 4d और 4f एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए लिख दिया। 5s 5p, सॉरी 5 लिखना है हमें,
5D, 5F, 5G भी होता है, बट आज तक हमने कभी उसे भरा नहीं है, बिकॉज हमारे पास हमें कितने ही इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी का, तो एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा होता ही नहीं। अभी तक हमने 124, ठीक है, 120 के अराउंड ही एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है, तो उससे ज़्यादा भरने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज तक हमने जी में इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं। तो ये तो चलते ही रहेंगे आगे आगे। 7 के लिए तो आगे एच के आगे भी एग्जिस्ट करेंगी, बट मैं उसे ना भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसे भरना ही नहीं होता है हमें। ओके। तो यहाँ पे देखिए भाई, फिलिंग कैसे करते हैं, मतलब ये भी आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंपेयर एनर्जी कंपेयर करनी बताई थी। चाहे तो आप एनर्जी कंपेयर करके खुद से दिमाग लगा लें किससे पहले भरना है, या आप ऑर्डर भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले एस को भरना है, उसके बाद में 2s को भरना है, ठीक है दोस्तों, फिर 2p को भरना है, फिर 3p को, फिर 4s को, और फिर 3d को, फिर 4p को, फिर 5s को, फिर 4d, फिर 5p, और 6s। ऐसे ही आप याद भी मतलब इसे भी याद कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा कभी हम भरते नहीं हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर हमारे बहुत ज़्यादा है नहीं। तो कुछ ऐसा ऑर्डर होता है भाई इनकी फिलिंग का, आप इसे भी याद कर सकते हैं, या n+l रूल लगा के भी आप बता सकते हैं कि किसे पहले भरना है और किसे बाद में भरना है। बट दिक्कत यह है कि n+l रूल में क्या होगा, आपको बार बार थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कम से कम एटलीस्ट आपको 30 इलेक्ट्रॉन्स किस में डालने हैं, 30 तक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ डालने हैं, ये आपको याद ही अगर आप कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बाकी आगे का कभी कोई पूछता ही नहीं है, खैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी लंबी चौड़ी कोई पूछता ही नहीं है, 30 तक पूछी जाती हैं। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स का ऑर्डर जो हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगी कि सबसे पहले ये एनर्जी का ऑर्डर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एनर्जी का ऑर्डर याद कर लें। सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s, देन 3p, 3d, सॉरी 3d नहीं, 4s, 4s, फिर 3d, ठीक है। 3d तक आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, तो आपको इससे ज़्यादा आगे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, और इतना ही पूछा जाता है। अगर कोई आगे पूछे तो आप ये पूरा ऑर्डर जो है ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारे 30 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, इतना तो याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। तो पहला रूल हमारा पूरा हुआ। सेकंड रूल है जो होता है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल पूरा नाम लिख देता हूँ, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसमें देखिए ये क्या बोलता है कि जब भी हम सब शेल में, ये सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग बताता है। जैसे मैंने बोला 2p में, 2p, और मान लो अभी तक तो हमने ये पता लगा लिया कि किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है और किस में बाद में भरना है। बट किसी एक सब शेल की बात करूं, जैसे 2p की बात करूं,
तो पी के अंदर भी कितनी होती हैं ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। उनमें भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ये हमें हुंड्स रूल बताता है। ठीक है, इट टेल्स अस अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals of a subshell ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल, या ये भी बोल सकता हूँ और द ऑर्बिटल्स और सॉरी मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, या ये भी बोला जा सकता है इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। अब मैं आपको हुंड्स रूल का एप्लीकेशन बताता हूँ। अब हुंड्स रूल कहता क्या था? ये लगेगा कहाँ ये तो हमें पता लग गया, बट कहता क्या ये? अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons are firstly यहाँ ऐसा बोलूँ, according to this rule degenerate orbitals are firstly singly occupied then पेयरिंग विल अकर, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देके मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 2p की बात करें तो 2p के अंदर हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, 2p x, 2p y और 2p z। तो देखिए भाई, इन सभी के लिए अगर मैं n की वैल्यू लिखना चाहूँ तो सभी में n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अगर l की वैल्यू लिखना चाहूँ तो l की वैल्यू यहाँ पे भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। n प्लस l सबके लिए सेम आ जाएगा, 3 3 3। n प्लस l सबके लिए सेम है और n भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी भाई। एनर्जी 2px 2py और 2pz सभी की सेम है। अब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में मतलब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो देखिए हुंड्स रूल ये बोलता था सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम एक बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2px हो जाएगा, ये 2py हो जाएगा और ये 2pz हो जाएगा। ऐसे इन ऑर्बिटल्स को दिखाने को क्या बोला जाता है? ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। अगर हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स को, तो इसे ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। तो देखिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाऊंगा इसमें, ठीक है, तो 2px में भरूँ, 2py में भरूँ या 2pz में भरूँ, क्योंकि एनर्जी तो सबकी सेम है। तो हुंड्स रूल बोलता है आप कहीं भी भर दो। पहला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने 2px में भर दिया है, बट हुंड्स रूल बोलता है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या करना है? सभी को पहले सिंगली ऑक्युपाई करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन
तो मैंने कहीं भी भर दिया। अगर मेरे को दूसरा भरना है तो दूसरा मैं 2px में नहीं भर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा 2px में भरूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो हुंस रूल कहता है ऐसा नहीं करना है भाई, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है वो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी डाल दो, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरना है कि सभी को पहले सिंगली ऑक्युपाई करना है, सिंगली ऑक्युपाइड बन जाए सभी। तो दूसरा 2p में डालेंगे, तीसरा अगर डालेंगे तो वो 2p में डालेंगे, और उसके बाद में फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो फिर पेयरिंग हम करेंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे 2px में डाल दिया या 2py किसी में भी डालो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट किस तरीके से फिलिंग करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हर्ट्ज रूल होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड रूल जो होता है वो होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, electrons are filled in such a way that no two electrons, can have same value for all the quantum numbers। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही आसान है, अभी समझ में आ जाएगा आपके। तो ये मान लीजिए मैं किसी S4 कोई भी 1s को बना देता हूँ, यहाँ पे ये 1s ऑर्बिटल है। तो देखिए दो केस लेते हैं, केस 1 मैं अलग से लिखता हूँ इसमें। एक केस ये ले लेते हैं हम, जिसके अंदर 1s में हमने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसे भरा होगा, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भरा होगा। दूसरा केस ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट स्पिन में भरा होगा। एक अपवर्ड स्पिन और दूसरा डाउनवर्ड स्पिन। तो केस 1 में देखिए, केस 1 में n की वैल्यू कितनी आएगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो 1 ही आएगी बिकॉज दोनों 1s में है। l की वैल्यू 0 आएगी दोनों के लिए बिकॉज दोनों ही सेम s में है। और m की वैल्यू तो दोनों की बराबर ही है, m की वैल्यू तो एक सी ही आएगी, 0 0। अब अगर एम एस की बात करेंगे, एम एस जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, स्पिन क्वांटम नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपवर्ड स्पिन है तो आप हाफ हाफ प्लस आप लिख सकते हैं, दूसरे का भी अपवर्ड स्पिन है तो दूसरे के लिए भी प्लस हाफ लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सभी क्वांटम नंबर्स क्या आ गए, सेम आ गए। और ऐसा क्या बोला था, पॉली ने बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, ये पॉली रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता, कभी भी एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जा सकते हैं, तो इसीलिए गलत। बल्कि ये सही होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी सब क्वांटम नंबर तो सेम ही आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था। अब फिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया, तो अब हम ये नेक्स्ट क्लास में ही सीख पाएंगे फिलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है भाई, और अगर सबको समझ में आया है तो क्लियर लिख दीजिए।